आज आपके दादाजी ने एक गीत का जिक्र करा था। एक लाइन के थी, कहती का मिलन हो न पाया तो क्या। इस गीत की एक स्टोरी है, वो बताऊँ मैं आपने, क्योंकि जो साहित्य है वो बहुत काम की चीज़ है। गीत, कविता, लेख, उपन्यास, स्टोरी, नाटक, ये सब साहित्य नाम है। साहित्य बहुत काम की चीज़ है। पीड़ा हो तो मरहम का काम भी करे, बदला लेना हो गोली का काम भी करे, आग लगानी हो इससे बढ़िया कोई हथियार नहीं, खुशबू लानी हो तो इससे बढ़िया शब्दों की जादूगरी नहीं। सबसे ज़्यादा अचूक अस्त्र है। तो ये जो एक गीत था, ये गीत एक्चुअल में इसका स्थाई के है। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। प्यार से भी जरूरी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। और इसमें एक लाइन आ है, चांद मिलता नहीं, चांद मिलता नहीं, सबको संसार में है दिया है बहुत रोशनी के लिए। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए। क्योंकि साहित्य है वो समाज ने आईना भी दिखावा है, मार्गदर्शन भी करा है। आप सब की लाइफ में या आपके बच्चा की लाइफ में इसे बहुत सारे पल आवे हैं, जीवन में इसे क्षण आवे हैं जब उन्हें यूँ लगे है कि किसी के प्रति लगाव है। किसी के प्रति लगाव होना कोई एबनॉर्मल चीज़ नहीं। तो किसी के प्रति लगाव हो जाए, लेकिन वो खतरनाक कद हो जाए जब अपने किसी लगाव के कारण घर के मारने पड़ जाओ, समाज छोड़ के जाना पड़ जाओ, किसके ऊपर के प्रभाव पड़ेगा यो सोचना छोड़ दें, वो बहुत खतरनाक हो जाए। या फिर दूसरी साइड निराशा इतनी कि चाहे रेल तले कटना पड़ो, चाहे फांसी लानी पड़ो, चाहे इकट्ठे मरना पड़ो। तो ये सारी चीज़ बिना सोची समझे की चीज़ है। तो यो जो गीत आया जिस टाइम, इस गीत ने बहुत सारे लोगों के सुसाइड रेट बहुत डाउन आ गया था इस गीत के कारण। जितने बच्चे मरा करते उस रेट में बहुत ज़्यादा कमी आई। और आप सोचो यह कितनी बड़ी बात है। आप अपने घर का एक बच्चे तई समझाने में कई बार कामयाब नहीं हो पाते। वो है कोई घटना कोई समझ जा, 100 में 2-4 समझ गए, नहीं तो ज़्यादातर ने पेरेंट्स ने पता चला है इतना तो बालक गलत स्टेप पे उठा जाए। आप कुछ नहीं कर सकते। फिर समझाओ, आपको समझाने की भी सीमा है। आप किस लेवल तक उनसे बात कर सको हो, कितना उन्हें उस चीज़ से निकाल सको हो, उस निराशा से कई डिप्रेशन में चले जाएं, बहुत गलत स्टेप उठा जाएं। तो ये सारी की सारी घटना बहुत बड़ी भयावह है यार।
तो इस गीत ने, आप सोचो जिस आदमी ने यो गीत लिखा, उस आदमी तई कितनी सारी दुआ उसके खाते में गई होंगी कि जिसने कितने बच्चा की सुसाइड पर रोक लगा दी, या कितनी बड़ी बात थी। इसी तरह आप निराशा में हो और कोई ऐसा गीत आपके अंदर उत्साह भर दे, उमंग भर दे, अकना ईब तो बस बहुत हो लिया, ईब तो आत्मा खातिर पुरुषार्थ करना है। तो आपके दादाजी ने इसके ऊपर गीत लिखा है। मैं असल में ये जो कहे थे ना कि मैं अच्छी तरह ये गीत गा पाऊँ, उसका कारण है क्योंकि मैंने आपके दादाजी के लिखे हुए हर गीत की स्टोरी का बेरा है। उनसी लाइन क्यों कर बनी, किस सिचुएशन में बनी, किसा दौर था, उससे पहले के घटना हुई थी, गीत बनदी आनी के होया था, गीत बना पाछे के होया था, उसकी पूरी जो हिस्ट्री है उसकी मैं गवा रही हूँ। आपकी माता जी भी थी, बल्कि आपने आश्चर्य होगा, हम दोनों में भी आश्चर्य होया करता, क्योंकि जब आपके दादाजी गीत बनाया करते और किते अटक जाते तो मम्मी उसमें हेल्प कराया करती। कई बार तो पापा ने कहते कि इसका पर्यायवाची शब्द चाहिए, इतनी मात्रा का होना चाहिए, ओड होना चाहिए, उसके लास्ट में यो आना चाहिए, इस शब्द की ज़रूरत है फिट करना है। जो कर मिस्त्री ने ज़रूरत होया करे ना भाई, इतनी सी टाइल चाहिए, या इतना सा लकड़ी का गुटका चाहिए, या जो कर पेंटर ने चाह कर बियाड़े यो कलर चाहिए, तो न्यू शब्द भी चाहिए। तो मैं वो इस वजह से, क्योंकि वो उसकी हिस्ट्री मेरा आगे घटित हुई है, वो उसका मैंने पता है। और इसे गीत के ऊपर अपना जो गीत है, ये इस गीत में तो एक बहुत अच्छा मैसेज है कि कोई एक घटना होगी तो उसके कारण मरण की ज़रूरत नहीं, जीवन बहुत बड़ा है और अनमोल है। असल में आपके बच्चे जब छोटे होने, आप अगर समझा सको तो अपने बच्चा में क्या चीज़ समझाओ। टीचर तो नहीं समझाते, आप मास्टर का भरोसा तो रही हो ना, क्योंकि मास्टर तो उल जलूल हो रही चीज़ें तो फुर्सत को नहीं है। पाठ्यक्रम में इसी चीज़ दे रखे हैं जिनका कोई आनी जाने को नहीं, इसी चीज़ पढ़ानी पड़े हैं, नहीं पढ़ाऊँ तो करेंगे, सिलेबस आके पूछेगा कोई अधिकारी। तो आपने यह चीज़ अपनी जिम्मेवारी पर लेनी पड़ेगी। आप अपने बच्चा ही यह चीज़ समझाओ कि चाहे किन में भी हो जाओ, एक तो हम तेरे साथ खड़े हैं, दूसरा गलत किमें करने की ज़रूरत नहीं, तेरा जीवन बहुत कीमती है और एटलीस्ट हमारे खातिर बहुत कीमती है, यह चीज़ ज़रूर ध्यान में रखें। आप यह चीज़ समझा दो, यह चीज़ समझा दो आपके बच्चा तई कि वे आप खातिर बहुत कीमती हैं। यह चीज़ उन्हें मरण नहीं देगी या कोई गलत स्टेप उठान नहीं देगी। तो यह बात तो थी इस समाज खातिर कि भी एक आदमी के कारण सारी दुनिया नहीं छोड़ी जा सकती, और बहुत सारी इम्पोर्टेंस दुनिया में है, लेकिन एक खातर छोड़ी जा सके। एक ऐसा है जिस खातर सारी दुनिया भी छोड़ी जा सके, क्योंकि उसकी ताकत ये है, एक इस दुनिया में किसी आदमी खातर छोड़ देना सारी दुनिया। मान लो सारा घर बार कुनबा सब कुछ छोड़ दिया, मान लो वो आदमी भरोसेमंद भी है, वफादार भी है, 100% सच्चा भी है, इनोसेंट भी है, सारी खूबी हैं, हालांकि होंगी नहीं, लेकिन उस टाइम दिखती नहीं, तो उसमें सारी खूबी हैं और उस खातर सारी दुनिया छोड़ दी, ठीक है। लेकिन यूँ भरोसा कितना होगा कि एक हफ्ते पाछे वो मर गया, तो या तो सोचो वो चलेगा कि नहीं, उसका इंजन कितना है, इस चीज़ का तो कोई भरोसा को नहीं, इसका क्या करा, ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। एक ऐसा है कि जो अगर यह दुनिया छोड़ दी ना तो इस तो बढ़िया दुनिया बना के दे देगा। छोड़ दे गर जमाना खुदा के लिए, तो नया देगा रहने बना के लिए। छोड़ दे गर जमाना खुदा के लिए, तो नया तुमको, तो नया देगा तुमको रहने लिए। छोड़ दे गर जमाना खुदा के लिए,
तो मम्मा ने जो कल की मुरली में कही कि पुरानी दुनिया न्यू करे हैं, पुराने संबंध यो करे हैं, अगर यह पुरानी दुनिया बीच में आवे है तो पुरानी दुनिया नहीं छोड़ दो। जो भरोसा को नहीं कि नई दुनिया देगा, और उस खातर छोड़ के तो देखो, और मरना भी पड़ गया तो मर के भी उस दो रह जाना है। बढ़िया हो रहा है, जान दिए उसके सर होके जाया गया तो जान दिए न्यू को आगे देखते रहे खातर आया मर के। पुरानी दुनिया छोड़ दी तो आपने उसका पदम गुना मिलेगा, कितना मिलेगा आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो भगवान खातिर सारी चीज छोड़न, असल तो आड़े सारी दुनिया झुका दी। आपके दादाजी अनुभव नहीं सुनाया करें, बाढ़ में सारी चीज नुकसानदायक थी, घर भी पुराना ही था, एक दीदी थी वो भी, उसकी भी प्रॉब्लम इसी थी दवाई के बिना, और ये सारी चीज़ थी, लेकिन सारी चीज़ सही होगी। बल्कि उसे टाइम में ओरा ने झुकाण खातिर वह बाढ़ आई थी, कई बार तो ऐसा ला गया। तो आप देखो, असल तो आपके आगे आड़े रंधी रंधी है। बाबा की प्रतिज्ञा पढ़ी है ना आप सब, किस किस ने पढ़ी है? हाथ खड़ा करियो। आड़ा नीचे तो लाग रही है, सारे तो पढ़ लिया करो। अपने पेड़ के नीचे लाग रही है भगवान की प्रतिज्ञा। अगले गेड़ा 10 मिनट पहले आइयो, सारे पढ़ियो। क्या अपने गए एक पढ़निया ले आइयो, वो पढ़ के सुना देगा, जना पढ़ना होता हो तो बाबा के कहे है कि मेरे कहानी चाल के तो देखो, मैं थामने सत्य कीमती बना दूंगा दुनिया में। तो जिसकी कोई औकात नहीं, परमात्मा सब कैसे पर बिठा देगा उसमें। यो निश्चय अगर आपने है तो कि मैं भी छोड़ा जा सके। मैं एक माता मेरे साथ सेवा पे चली गई ईपे जून में, तो नु बोली दीदी कै बजे थी यहाँ लेंगे? माता जी की बात है, क्योंकि उसके नांगड़ और भी कौन थे, तो मेरे न्यू थे भाई भगता की करेगी, तो कै बजे थी यहाँ लेंगे? मैंने बोले मैं खा लेंगे। मैं कहा क्या दिक्कत है आपके? नु बोले कुछ नहीं, बस वो आपका भाई आ जाया करे, तासा पड़ते हैं 4 बजे, और जब 4 बजे ना पाई ना तो फिर गाड़ धूपड़ देने लग जाएगा। तासा पड़ते या कमाई करके आवे है, आगे जब चाह तैयार नहीं पाई तो गाड़ बकेगा। सोच के देखो आप हैं, ईशा ने तो छोड़ के दे, ईशा ने तो दाड़ के दे दे। मैं कहा तू एक दिन फिर मैंने उसकी वो सुनाया, वो आदमी कहा था ना क्या मेरा ताता पानी कर दे नहीं तो, मैं कहा ये ईशे हैं। एक दिन वह दुखी होके नो बोली नहीं तो, मैं बोला नहीं तो शीला इतना लूंगा। मखा माता जी इनकी औकात इतनी है, मैं एक दिन यह बात कह के तो देख लो, नहीं तो क्या होगा? मखा आपका काम में चल जाएगा, नहीं तो तू नहीं आओगी तो आप पे बना के पी लूंगा, रांद कटेगी। ठीक है, तो बाबा ने क्या करा देखो, मम्मा की सुनी ना, छोटी सी कुमारी है तो थी मम्मा है, आप तो सारे बड़े हो, मम्मा तो गुड्डू थोड़ी छोटी है। नहीं तो आप सारे बड़े हाँ, मम्मा आई जब तो। और देखो कितनी बड़ी जिम्मेवारी संभाल। बाबा ने क्या कह दिया, ये जो सारे 350 है ना, तू इनकी माँ है ना, संभाल इन्हें। 80 साल वाला ने भी संभालो, 70 साल वाला ने भी, 10 साल के बच्चे आए उन्हें भी, उन्हें मैं तो ड्यूटी भी लाओ। आपने क्या लगा है, कोई नहीं को नहीं, ईसा को नहीं पाया होगा, क्यों मैं क्यों करूँ, इसे भी पाए होंगे। वह 350 अवतार कौन थे, अब जो सीधे उतरे थे वह 84 जन्म लिए हुए आखिरी जन्म के थे, संस्कार उनके भी टकराए होंगे। जो आप सारा थी एक एक बात कितनी बार समझानी पड़े, उनती नहीं समझानी पड़ी होगी। आपने तो गणिया चीज़ा का बेरा भी है, उनने तो बेरा भी ना था, क्योंकि वो अपने अपने ग्राम रहा करती गण करा के, पति विदेश में पीछे कमाने जा रहे थे, पर वो घर तबारे ना लिकड़ा कर दी, उनने तो आती चीज़ा का भी ना बेरा है। माँ बाबा ने बताया नहीं 2-3 दिन पहले की मुरली में, गुड़ और चीनी किससे बने हैं? बोला लाल गंडत हैं गुड़ बने हैं, और सफ़ेद गंडत है चीनी। तो जी नहीं इतना बेरा था, थारा में तो है कोई ऐसा जिसने इस बात का ना बेरा हो? आपा तो सारे समझदार। हाँ, इसे तो अंदाजा ला लो, वह भी लड़ी होंगी कि आपस में संस्कार तो उनके भी टकराए होंगे, लेकिन मम्मा ने वह संभाली भी। और उस टाइम में एक एक कन्या का माता का घर से लिकड़ना मावार था, वो उस दौर की बात थी। आज तो आप हजारा दिखा दो, लाखा दिखा दो, और को गणी 3-5 करता उसने मधुबन ले जाके दिखा दो, उसने न्यू समझ में ना हुआ अपना तो टोलियो देखा
मधुबन ले जाओ किसी ने और उसकी युगल के गैल ले जाओ और डायमंड हाल मत लेकड़ा ने जब नुगा 13 नटो ले इसमें 7 दिन तो पावे नहीं उसने क्या तो गारंटी मैं दूं जब आप उसमें ना पांदे तो उसने के पाओगे। कई बार आपने देखा होगा ना मधुबन मैंने 7-8 माता देखी राजस्थान की अपनी चुन्नी गैल अगली की चुन्नी उसके गैल अगली की चुन्नी 7 जनी चुन्नी गैल बांध रही और न्यू पकड़ी चाले। माँ माता जी यो क्या कर रहे हो मैं कहा आप पढ़ोगे रोना ना भी गेरोगे हो जाती हैं क्या करें बताओ। तो उनने उड़े ले जाके दिखा लाओ जब चौंध टूटेगी तो बाबा ने देखो एक कन्या के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेवारी कि वो 350 तो कहने की बात थी फिर धीरे धीरे जगत की माई ने बना दी। अगर जगत जननी है तुम लोग जो गाँव हैं हे माँ वह मम्मा है। देखो 10वीं पढ़ी हुई और उसके ऊपर PhD की डिग्री ले हैं लोग। सरस्वती का पूजन उसके बिना कुछ होता नहीं। तो कितनी मम्मा भी आप पढ़ोगे ना मम्मा के बारे में जगदम्बा सरस्वती एक बुक है आप पढ़ लियो ज़रूर।